Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic structure and discovery of nucleic acid. सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड की। फ्रेडरिक मिस्कर डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड इन 1869 फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पर्स सेल। पर्स सेल का न्यूक्लियाई उसने एक्सट्रैक्ट किया और उसको उसने स्टडी किया। उस मटेरियल को उसने नाम दिया था न्यूक्लिन का, क्योंकि उसकी रिजेम्बलेंस वो एसोसिएट कर रहा था न्यूक्लियस से। तो यहाँ पे उसका एक नाम पड़ गया न्यूक्लियस। इसके साथ साथ जब उसने उसकी पीएच को चेक किया तो वो एसिडिक इन नेचर था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फास्फेट ग्रुप फ्रॉम द फास्फोरिक एसिड। तो यहाँ से उसने इसका नाम रखा न्यूक्लिक एसिड। तो ड्यू टू द एसिडिक नेचर या एसिडिक पीएच एंड द एसोसिएशन विथ न्यूक्लियस, इस बेस पे उसने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा। उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन। न्यूक्लिक एसिड आर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में मिलते हैं और वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो दो टाइप्स हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की, जो डिपेंड करते हैं किस पे, अपॉन द शुगर प्रेजेंट इन देम। First one is DNA that contain deoxyribose sugar and the second one is RNA that contain ribose sugar. Location की अगर हम बात करें तो सबसे पहले DNA is made up of deoxyribonucleotide. It is present in chromosome and in lesser amount in mitochondria and chloroplast. इसी बेस पे हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं कि these are self replicating organelles, क्योंकि उनका अपना DNA होता है। Then location of RNA in cell. RNA is made up of ribonucleotide. It is present in nucleolus, ribosome, cytosol and smaller amount in other part of cell. और RNA की जो synthesis होती है वो nucleolus में होती है। Chemical nature of nucleotide. So each nucleotide is composed of 3 parts. The first one is pentose sugar, जो हमारे पास एक 5 कार्बन शुगर है पेंटा से, such as deoxyribose जो DNA में और राइबोज शुगर जो RNA में प्रेजेंट है। Then phosphate group present at carbon number 5 and nitrogenous base such as प्यूरीन एंड पायरिमिडीन्स। अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो कार्बन नंबर 1 जो है राइबोज शुगर का, उस पे एक नाइट्रोजनस बेस अटैच है और कार्बन नंबर 5 जो है उस पे एक फास्फेट ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो इस तरह से ये तीनों सब्सटेंस आपस में मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। प्यूरीन और पिरिमिडीन जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो प्यूरीन जो है वो हमारे पास 2 है, जिसमें आगे हैं गवानीन एंड एडेनिन, और पायरिमिडीन जो है वो हमारे पास सिंगल रिंग बेसिस होते हैं, जिसमें आगे हमारे पास 3 बेसिस है, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल। और यूरासिल जो है वो सिर्फ प्रेजेंट होता है RNA में इंस्टेड ऑफ थायामीन। देन हम डिफरेंशिएट करते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को। न्यूक्लियोटाइड हमारे पास कब बनता है? जब पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस जो है ये तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट हो तो वो जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा वो न्यूक्लियोटाइड होगा। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस हो, उसमें फास्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट ना हो, तो वो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो न्यूक्लियोसाइड का बनेगा। यही न्यूक्लियोसाइड आगे फास्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन करते हैं और जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड। देन 2 न्यूक्लियोटाइड जो आपस में लिंक करते हैं वो जिस बॉन्ड के थ्रू लिंक करते हैं, डेट इज फास्फोडाइस्टर लिंकेज और बॉन्ड। तो फास्फोडाइस्टर लिंकेज को डिफाइन करते हैं the 5-phosphate and the 3-hydroxyl group allow DNA and RNA to form a long chain of nucleotide because these 2 group can react chemically with each other। अब ये दोनों ग्रुप जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन द फास्फेट ग्रुप ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर is a dehydration synthesis. Dehydration synthesis mean
removal of water molecule and forming a covalent bond that link the two nucleotide। इस तरह से दो न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में लिंक करते हैं और जो लिंकेज हमारे पास बनता है that is phosphodiester linkage because the phosphate group is now linked to the two sugar by mean of a pair of ester और वो बॉन्ड हमारे पास होते हैं P बॉन्ड O C बॉन्ड। अब इसमें क्या है कि फास्फेट जो है वो आगे बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन आगे कंबाइन है कार्बन के साथ, तो ये जो हमारे पास एक लिंकेज बनता है ये एक एस्टर लिंकेज बनता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये रिंग स्ट्रक्चर हमें बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो रिंग स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है डीऑक्सीराइबोज। अब डीऑक्सीराइबोज को हम डीऑक्सीराइबोज क्यों कहते हैं? क्योंकि डी का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन नंबर 2 पे अगर आप देखें वहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हुआ है, इस वजह से हम इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। इसके साथ ही हमारे पास राइबोज शुगर जो प्रेजेंट होता है आरएनए में, और फिर नेक्स्ट जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो हमारे पास वो है फास्फोरिक एसिड का। देन पायरिमिडीन एंड प्यूरिन। तो पायरिमिडीन का सबसे पहले जर्नल फार्मूला और फिर आगे साइटोसिन का रिंग स्ट्रक्चर, देन यूरासिल का एंड देन थाइमीन का। देन प्यूरिन का जर्नल फार्मूला और फिर प्यूरिन क्योंकि डबल रिंग स्ट्रक्चर है तो आगे इसमें एडेनिन और गवानिन। तो ये सारे जो रिंग स्ट्रक्चर हैं ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें किसी का भी रिंग स्ट्रक्चर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने डिस्कस किया डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।